हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि बिहार में लगभग 2000 पोस्ट आ चुका है बीपीएससी में। और ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार स्पेशल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। 25 से 30 सवाल बिहार स्पेशल से रहते हैं। बिहार प्लस बिहार के कुछ करंट ही मिला के 32-35 सवाल तक भी चले जाते हैं। तो ऐसे में जो बिहार का स्टैटिक पोर्शन है उसको आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेके आया हूँ, जिसमें आपको एक डेली टारगेट दिया जाएगा। बिहार स्पेशल पढ़ाया जाएगा, बिहार करंट पढ़ाया जाएगा, नेशनल करंट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से सवाल आते हैं उस नए ट्रेंड को देखकर वो आपको तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कुछ जीएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ाया जाएगा इसमें। तो आप जुड़ सकते हैं, बहुत मिनिमम फ़ी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे मैसेज पिन किया हुआ, वहाँ से आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ कुछ वीडियो आएंगे, सब वीडियो तो यूट्यूब पे नहीं आएगा। और उस ग्रुप में आपको सब बिहार स्पेशल का पूरा वीडियो आएगा, पीडीएफ आएगा, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। अच्छा मौका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। ये मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का पहला वीडियो है, लगातार वीडियो आपको देखने को मिलेगा और यह लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं, टू द पॉइंट ये वीडियो रहेगा। चलिए, आधुनिक बिहार, ठीक है। तो हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर बात करेंगे और एक क्रम को समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा कोशिश रहेगा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सुजाउद्दीन ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को उपनवाब या नायब नाजिम नियुक्त किया था। कौन? सुजाउद्दीन ने किया था, ठीक है। बिहार का प्रशासन चलाने के लिए नवाब अलीवर्दी खां को, अलीवर्दी खां के बारे में बहुत कुछ अभी जानेंगे, को उपनवाब या नायब नाजिम नियुक्त किया गया था सुजाउद्दीन के द्वारा, ठीक है। अलीवर्दी खां के बारे में देखते हैं कि अलीवर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के राजवंशों को हराया था, ठीक है। तो अब पिक्चर में अलीवर्दी खां आ गए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। गिरिया का युद्ध एक इम्पोर्टेंट युद्ध है। अलीवर्दी खां ने किसको हराया था? तो सुजाउद्दीन को हराया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1740 में क्या हुआ, फिर इसके आगे क्रम में क्या हुआ कि सरफराज खां को विस्थापित कर बंगाल पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। कौन? अलीवर्दी खां ने। इसको वहाँ से हटाया था, तो सरफराज खां को हटाकर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि अलीवर्दी खां के पोते सिराजुद्दौला को बिहार का उपनवाब बनाया गया, ठीक है। जो अलीवर्दी खां के जो पोते थे सिराजुद्दौला को बिहार का उपनवाब बनाया गया। तो ये जो क्रम है, हम लोग क्रम समझने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे किस प्रकार से बदला समय के साथ आधुनिक बिहार, उसको समझेंगे और बहुत आसान हो जाएगा। आने वाले और लेक्चर में बहुत इजी तरीके से आप सारा फैक्ट, इम्पोर्टेंट फैक्ट 2 से 3 बुक मिलाकर ये वीडियो बनाया गया। तो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपके लिए है, ज़रूर देखिएगा इसको। तो अलवर्दी खां के बारे में एक चीज़ और जानिए कि 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये फैक्ट कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। अलवर्दी खां को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये आपको फैक्ट बताना चाहिए था। 1733 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। अब क्या होता है कि अलवर्दी खां का 1756 में मृत्यु हो जाता है और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया गया। कब बनाया गया? 1756 में, ठीक है। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है और उनके जो सिराजुद्दौला को बंगाल का क्या हुआ? नवाब बनाया गया। तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को कब बनाया गया? 1756 में। तो आखिर ये भी देखें कि जो अलावर्दी खां और सिराजुद्दौला का क्या संबंध था कि वो उनके पोते थे। तो उनके पोते को अब बंगाल का नवाब बना दिया गया। देखिए अब क्या होता है कि आप पढ़े हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में। तो इसमें क्या होता है कि मीर जाफर, शौकत जंग, घसीटी बेगम, रती एक तरफ, पता ही है, और सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच युद्ध होता है, ठीक है। जिसमें सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई है और कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। उनकी जीत होती है, ठीक है। तो लॉर्ड क्लाइव के बारे में भी पूछा जाता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज के प्रतिनिधि कौन कर रहे थे या नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में होता है। तो सिराजुद्दौला का हार हो जाता है, ठीक है। और कौन? और अंग्रेज से मिल जाते हैं मीर जाफर
शौकतगंज, घसीटी बेगम एक तरफ हो जाते हैं और अंग्रेज सब एक मिलके सिराजदौल्ला को हार देखना पड़ता है। अब देखिए क्या होता है कि 1756 में मनिहारी का युद्ध सिराज ने शौकत को हराया। ठीक है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि 1756 को मनिहारी का युद्ध होता है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लासी की युद्ध के बाद क्या होता है वो भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। इसके पहले इतिहास आपको पता होगा कि मीर जाफर को क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो मीर जाफर को अब क्या करता है कि बंगाल का नवाब नियुक्त कर देता है प्लासी के बाद। साथ ही मीर जाफर का पुत्र जो होता है मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त कर देता है। तो मतलब जो मीर जाफर का जो पुत्र हो है मीरन, उसको क्या किया कि बिहार का उप नवाब नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, और मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त करता है और उसके पुत्र को मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त करता है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन जो ये नियुक्ति होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है। ठीक है, क्योंकि जो वास्तविक सत्ता है वो राजा राम नारायण के पास रहता है, जो बिहार के नायब नाजिम थे। ठीक है, तो वास्तविक सत्ता किनके पास रहता है? राजा राम नारायण के पास। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, ये बात याद रखिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया। इलाहाबाद की संधि में क्लाइव ने क्या किया कि जो बंगाल के मोहम्मद रजा खान और बिहार के सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किए गए। मतलब कि बंगाल के लिए कौन? मोहम्मद रजा खान, और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान, और बिहार में सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किए गए। याद रखिएगा, क्लाइव के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अली गौहर, ठीक है, शाह आलम द्वितीय 1760 में पटना में घेरा डाला। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कैप्टन नॉक्स ने उन्हें वहां से भगा दिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अली गौहर शाह आलम द्वितीय 1760 में पटना में घेरा डाला। इस तरह से सवाल बने जाते हैं, पूछा गया कई बार, कोई बिहार के कई एग्जाम में इस तरह सवाल आया है। अब देखिए क्या होता है। पटना में अंग्रेज की फैक्ट्री में अली गौहर का राज्याभिषेक हुआ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। 1760 में क्या होता है कि मीर जाफर की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया गया। तो जितना भी हम लोग फैक्ट पढ़े, हो सकता है 2-3 फैक्ट मिला के सवाल पूछ दिया जाए, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अभी बहुत सारे ये मन में रहता है कि बीपीएससी ने ट्रेंड चेंज किया। जाहिर सी बात है कि ट्रेंड बदला गया, लेकिन जो बेसिक चीज़ है, वो बेसिक जो फैक्ट है आपको याद रखना ही रखना होगा। हो सकता है जो पहले सिंगल स्टेटमेंट आएगा, इसी में 2-3 स्टेटमेंट बना के सवाल बन जाए। तो पढ़ना वही है, सिर्फ अप्रोच बदलना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो मुंगेर राजधानी बनाई, याद रखना है आपको। 1764 बक्सर युद्ध, अंग्रेज का विजय हुआ था। अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे बक्सर युद्ध में? तो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। ये सवाल ही पूछा जाता है। ठीक है, एक तरफ इस अंग्रेज के विरुद्ध कौन थे? तो सुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे और मीर कासिम थे। ठीक है, याद रखिएगा। बक्सर के पश्चात शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। तो ये भी फैक्ट आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो टू द पॉइंट रहेगा, जितना आपकी जरूरत है एग्जाम के लिए उतना ही रहेगा। ठीक है, ये लगातार वीडियो आता रहेगा, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। द्वैत शासन 1765 में बंगाल और बिहार में। द्वैत शासन का जनक कौन है, पूछा जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस द्वैत शासन होता है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा। इसके जनक कौन थे? सर लियोनिल कार्टिस। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिए, जनक गिन्नी को कहा गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन, इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है सवाल आ सकता है। ठीक है, मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली सदस्य 1766 में नियुक्त किया गया था। तो ये बात आपको याद रखिएगा। बिहार प्रथम नायब नाजिम राजा राम नारायण। ठीक है, अलीवर्दी खां के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि सवाल पूछ दिया जाए। तो फतुआ के समीप में मराठा को पराजित किया था। 1734 से 40 में बिहार में इनका कार्यकाल रहा। 1740 में बंगाल की गद्दी पर इन्होंने राज किया। पटना युद्ध में, याद रखिएगा, पटना युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलीवर्दी खां के बारे में सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है,
1748 में हैबत जंग को बिहार को उप नवाब थे, इनका हत्या कर दिया गया था 1748 में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। तो ये जो टॉपिक है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक है। तो इससे इतना अगर आप जान रहे हो तो इससे बार आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और आप इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिलेगा पेड ग्रुप में। तो जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप का क्या फीचर है मैं यहाँ बता दिया हूँ। ज्वाइन कैसे करना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैसेज पिन किया हुआ है, क्यूआर कोड होगा, पेमेंट कीजिए और फिर आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए मेरे आईडी में। उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। और कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।